हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए एक नया सेशन लेके आ गया हूँ। जो अपनी जो रेगुलर 10 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी, जिसमें सारे टॉपिक्स अपन कवर करते हैं, एक एक टॉपिक का नहीं। और ये जो सीरीज रहने वाली है वो रेलवे की तैयारी करने वाले, एसएससी की तैयारी करने वाले, आने वाली सीटी की एग्जाम की तैयारी करने वाले हो या फिर एलडीसी की तैयारी करने वाले हो, सबके लिए फायदेमंद रहने वाला है। तो चलो आज के पहले क्वेश्चन से अपन आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये अपने पास ये है कि 1/20 10/40 का कितना प्रतिशत है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन, हल्का सा क्वेश्चन, अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया है। तो चलो देखते हैं करने को कैसे। बहुत सारे तरीके होते हैं लेकिन सबसे इजी वे में देखो, अपने पास जब ये दे रखा है तो सीधी सी बात है, कंपैरिजन हो रहा है। क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है। किसकी? 1/20 की। किससे करनी है अपने को? 10/40 से। और मैंने कंपैरिजन के लिए आपको बता रखा है कि कंपैरिजन के लिए कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए, एक आप और एक आपका पड़ोसी। आपकी तुलना होती है ना आपके पड़ोसी से, घर वालों से कहीं पिटाई भी लगी होगी तुलना के चक्कर में। हाँ, तो वही चीज यहाँ पे है। तो तुलना के लिए एक तो वो लोग होगा जिसकी तुलना हो रही है, एक वो होगा जिससे तुलना अपनी हो रही है। अब जिससे अपनी तुलना हो रही है उसको अपने को क्या रखना है? नीचे। सीधी सी बात यह है कि अपने पड़ोसी को अपने से नीचे रखना है। तो देखो 1/20 का कंपैरिजन हो रहा है किससे? 10/40 से। अब 10/40 को मैं यहाँ नीचे नहीं लिख के डायरेक्ट कर देता हूँ क्या? 40/10 और प्रतिशत लगाएंगे तो इंटू क्या कर देंगे? 100। 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले गए और यहाँ से आपका कितना आ गया? 20%। तो कितना परसेंट है इसका? 20%। एकदम इजी सा कंसेप्ट था। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक कक्षा के 25 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर दिया जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 27 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। यह आपका औसत के कंसेप्ट से क्वेश्चन है जो अभी की एग्जाम में पूछा गया। तो देखो इसको कैसे करते हैं। देखो एक तरीका तो यह होता है कि एकदम से अपन औसत के कंसेप्ट से चलते हैं। औसत बराबर क्या होता है? तो आपको पता है औसत हमेशा क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। पूरा मैं नहीं लिखूंगा, सबको पता है। ठीक है। अब यहां से अपन अगर औसत दिया हुआ है तो इनमें से कुछ भी, कई बार अपने को टोटल निकालना पड़ता है, कई बार नंबर निकालना पड़ता है। अब अपने को क्या चाहिए? टोटल योग चाहिए। तो अपन यहां से योग निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई पूरी एज निकालेंगे तभी तो अपन निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वो क्लास है उसकी औसत आयु क्या है, टोटल उनकी आयु क्या है। औसत आयु ने, औसत आयु तो अपने को दे ही रखी है, कितनी है? 26 वर्ष। तो मैं जानना, अपने को क्या करना पड़ेगा? क्लास की आयु निकालनी पड़ेगी। तो क्या निकालना पड़ेगा? टोटल निकालना पड़ेगा। और टोटल निकालने के लिए मैं नंबर को कहां ले आऊंगा? इधर ले आऊंगा। तो आपने बोला कि देखो सर, हमारे पास, हम पता कर लेंगे कि 25 लोग हैं और सबकी औसत आयु क्या है? 26। मतलब सबके पास 26 की साल है। जब मैं 26 को 25 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टोटल इनकी एज आ जाएगी। तो वो कितने आ जाएगी? तो आपने बोला कि 25 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो कितना आ गया? 150। तो 050 आ गया आपका, कैरी कर लिया। ये आ गया आपका 50 और 50 और 15 कितना हो गया? 65। कितना हो गया? तो मतलब उस क्लास की जो टोटल आयु है वो कितनी है? 650। 650। अब एक व्यक्ति और आ जाता है, मतलब उनका टीचर आ जाता है, उनको शामिल कर लिया। तो अपन ने बोला कि अब टोटल लोग हो गए कितने? 26 लोग हो गए और सबकी औसत आयु अब कितनी हो गई? तो यहां से अपन देख लेंगे कि भाई अब टोटल आयु कितनी बन गई। तो अपन 26 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया भाई? देखो एकदम मैं बेसिक से बता देता हूं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक बाद में सिखाएंगे। यहां से कितना है? 6 7 42, 4 14 और 4 कितने हो गए? 18 इंटू ये हो गए आपके 52, 2 0 जमा 1 6 और 1 7, 702। कितनी हो गई? 272। तो आपने बोला पहले कक्षा की आयु कितनी थी? 650 थी। अब अध्यापक या शिक्षक की मिला ली तो 702 हो गई। मतलब कितनी बढ़ गई है आयु? तो आपने बोला कि आयु अपनी बढ़ के हो गई है 52। कितना डिफरेंस आ रहा है? 52। तो उस शिक्षक की आयु क्या आई होगी? 52 वर्ष आई होगी। वो शिक्षक है वो कितना भाई? 52। तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें। चलो आंसर तो 52 ही आएगा। तो ये वाला ऑप्शन कर लो कि क्या आएगा? 52। यही आएगा ना? हाँ यही है 52। हो सकता है ऑप्शन गलत लिख दिए होंगे। तो क्या औसत आयु आ जाए, और सॉरी, शिक्षक की आयु क्या आ जाएगी? 52।
लेकिन इतनी लंबी कैलकुलेशन और इतना करना नहीं है। अपने को एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करना है और कैसे जल्दी पहुंच पाएंगे वही तो चीज सीखते हैं अपन। चलो ये तो था बेसिक, ये फॉलो नहीं करेंगे, अपन करेंगे। देखो मैंने ये बोला कि भाई पहले कक्षा की औसत आयु वो क्या थी, 26 वर्ष थी। अब मैंने शिक्षक की आयु को ऐड कर दिया। अब देखो अगर शिक्षक इस 26 उम्र से बड़ा आएगा तो वो क्या करेगा, सब में औसत आयु तो सब में बढ़ती है तो सबको देगा। अगर छोटा आएगा इस ग्रुप में तो सबकी औसत आयु क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपन बोल सकते हैं कि औसत आयु क्या हुई है, बढ़ी है। बढ़ी हुई है तो वो उम्र ज्यादा लेके आया है। कितनी ज्यादा लेके आया है, तो आपने बोला देखो पहले व्यक्ति थे 25, उन 25 को आपकी आयु में से एक एक सबको दे दिया और शिक्षक को मिलाते 26 और हो गया। इसका मतलब टोटल आयु बढ़ी कितनी है, 26 वर्ष। तो 26 और 26 कितने हो गए, 52। तो आने वाले शिक्षक की आयु क्या है, 52 ईयर। समझे बात को। देखो मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले जो अपनी कक्षा थी उसकी औसत आयु अपने पास कितनी थी, 26 थी। और जब एक नया शिक्षक आया आपके पास तो अब समूह में टोटल लोग कितने हो गए, तो आपने बोला 26 हो गए। और औसत आयु बढ़ी है तो अब नई औसत आयु हुई कितनी है, 27। और पहले कितनी थी, 26। अब कई बार आपको या एग्जाम में यह दे दिया जाता है कि इतने वर्ष हो गई या फिर इतने वर्ष बढ़ गई, वो देखते हैं। तो 1 वर्ष बढ़ी है और अब जाने कितने हो गए, 25 तो पहले से थे, एक शिक्षक और मिल गए तो कितने हो गए टोटल लोग, 26। तो 26 वर्ष और बढ़ गई तो वो कितनी उम्र लेके आया था, 52। समझ गए बात को, क्लियर है। आगे बढ़े चलो। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है। अकेले पढ़ के नौकरी नहीं लगना है। कि समर्थी 21 किलोमीटर पर हावर की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर पर हावर की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये औसत चाल है और औसत, इन दोनों में डिफरेंस है, इस चीज का ध्यान रखना। जिस कंसेप्ट से आप औसत निकालते हो उस कंसेप्ट से कभी भी औसत चाल मत निकालना। कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों चालों को जोड़ देते हैं और 2 का भाग देते हैं, क्योंकि उन्होंने यही तो सीखा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लेकिन ये औसत चाल है, ना कि आपकी औसत की बात है। औसत नहीं पूछा आपको, औसत चाल पूछिए। तो देखो कैसे निकालेंगे। यह स्मृति और इसका घर है यहाँ से, और ये जा रही है कहाँ पे, शॉपिंग मॉल। जब जाती है तो 21 किलोमीटर पर हावर की चाल से जाती है और वापस आती है तो 69 किलोमीटर पर हावर की चाल से वापस आती है, क्योंकि पैसे ज्यादा खर्च हो गए, डांट का डर था। तो इस स्थिति में अपन देखो क्या करेंगे। मैंने ये बोला कि एक तरीका तो ये होता है कि भाई यहां से यहाँ की दूरी मान लो x है, जो पुराना तरीका हो गया। और वैसे अपने को x मानना नहीं है, भले x आपकी जिंदगी में हो या मैथ्स में हो, बहुत परेशान करेगी, इसलिए x मान के नहीं चलना। और वैसे x की कोई वैल्यू नहीं होती है तो इसलिए अपन ये मेथड फॉलो नहीं करेंगे। एक होता है डायरेक्ट एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, उसको यूज कर सकते हो आप। क्या होता है, 2SA इंटू SB अपॉन में SA प्लस SB। जो लोग ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं वो लोग इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले को भी अपने को नहीं करना। इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे, ये जाने की औसत चाल, ये आने की, और इन दोनों चालों का योग यह कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। लेकिन अगर 3 चालें दे दी तो गाड़ी अटक जाएगी। देखो मैंने ये बोला, ये घर से कहाँ जा रही है, शॉपिंग मॉल जा रही है। किस चाल से गई, 21 किलोमीटर पर हावर से। वापिस किससे आई, 69 किलोमीटर पर हावर से। अब देखो अपने पास, अब अपन क्या करते हैं, देखो इधर x मान रहे थे, अपने को x नहीं मानना, यहाँ पे ऐसी दूरी मान लो। तो क्योंकि अपने को तो कैलकुलेशन कौन करेगा, अपन ही करेंगे। भले आप 1 किलोमीटर मानोगे तो भी हो जाएगा, 10 किलोमीटर मानोगे तो भी हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, ऐसी दूरी मान लेते हैं जो कि 21 से भी कट जाए और 69 से भी कट जाए। तो ऐसी दूरी क्या होगी, तो कम से कम वो होती है इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो 69, अब डब्बे बनाने मत लग जाना पहले कितने। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या को उठाओ। क्या इसमें 21 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो या तो इसका 2 गुणा करके देख लो, 3 गुणा करके देख लो, फिर भी ये नहीं बैठ रहा है, तो आप ये देखो कि इनमें फैक्टर किसका बन रहा है। तो 69 को अपन लिख सकते हैं 23 इंटू 3, ये लिखते हैं। और ये क्या होता है, 7 इंटू 3। इसका मतलब अपने पास क्या नहीं है, 7 नहीं है। तो मैं क्या कर देता हूं, 69 को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। और अगर अपन बात करें औसत चाल की, तो औसत चाल क्या होता है, ध्यान रखना है।
औसत चाल के लिए अपन क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, वो यह होता है एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, कुल दूरी, कुल डिस्टेंस अपॉन कुल समय, टोटल टाइम। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है हमेशा, कुल दूरी बटे कुल समय, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो अपन ने टोटल डिस्टेंस कितनी मानी है, 69 इंटू 7, क्या है 69 इंटू 7। और देखो ये जाने की और यही आने की, तो मैं एक बोल देता हूं कि कुल दूरी अपने पास क्या है 69 इंटू 7 प्लस इंटू 2 प्लस नहीं है ना। देखो अब अपने को चाहिए कुल समय, तो आपने बोला कि मेरे पास 69 इंटू 7 की दूरी है और जाता हूं तो मेरे को 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपन जाते हैं, तो जाने में समय कितना लगेगा, तो आपने काटा यहां से 3 से यहां से 23, मतलब 23 हावर तो जाने में लगेंगे, वापिस आने में 69 इंटू 7 अपॉन में 69 की, तो आने में कितना लगेगा 7 हावर, तो टोटल समय अपने को कितना लगेगा इसमें 30। तो 30 को मैं काट देता हूं, यहां से कितना आ गया आपका 15, 3 से अगेन चला जाएगा, यहां से कितना आ गया 5 और यहां से कितना आ गया 23। 23 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ गया 1, और यहां से आपका होगा 14 और 2 16 अपॉन में 5। और जब 5 का भाग देना होता है तो कुछ नहीं करना, जस्ट इस संख्या का डबल कर दो, तो डबल कितना हो जाएगा 16 दूने 32 और 2 और दशमलव लगा दो, तो क्या आ जाएगी औसत चाल 32.2 किलोमीटर पर हावर। औसत चाल क्या है इसकी 32.2 किलोमीटर पर हावर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। समझ गए बात को कैसे करना है, एकदम इजी था, कुछ भी नहीं था, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे और या तो आप ही जानो क्या होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदे और 4 मुफ्त पाए जैसी स्कीम पर कितने प्रतिशत की छूट प्राप्त होती है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहे हैं और इसकी चीज में ध्यान रखना। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे ये समझते हैं कि मैंने 6 वस्तु खरीदी और उनके साथ 4 वस्तु अपने को मुफ्त में दे दी गई, मतलब फ्री में दे दी गई, तो क्या कर देते हैं कि एग्जामिनर ने हमको पागल समझा कि ये लो आंसर हो गया, पर ये ऐसा नहीं होता है। देखो आप जब वस्तु खरीदे तो आपके पास टोटल सामान कितना है, क्यों, क्योंकि जो छूट होती है वो किस पे निकलती है, एमआरपी पे निकलती है। किस पे निकलती है, एमआरपी पे निकलती है। तो देखो आपने दुकानदार से टोटल वस्तुएं 6 + 4 खरीदी है 10, और वो छूट आपको 6 पर नहीं कितने पे मिली है, 10 वस्तुओं पे मिली है। कितने की, 4 वस्तुओं की छूट मिली है 10 पे, और प्रतिशत लगाएंगे तो इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 40%। तो कितना डिस्काउंट मिला है, 40% का डिस्काउंट मिला है। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ 18 है और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 1512 है। यदि उनमें से एक संख्या 126 है तो इन संख्याओं का धनात्मक अंतर बताइए। देखो कई बार आपको यह पूछ लिया जाता है दूसरी संख्या क्या है, कई बार आपको दूसरी संख्या नहीं दी, इनका अंतर पूछा जा सकता है, इनका योग पूछा जा सकता है, कोई भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो देखो अपने पास मैं डीपली तो आपको एलसीएम एचसीएफ के कंसेप्ट में सिखा रखा है। जिनको एलसीएम एचसीएफ नहीं आ रहा है वो प्लेलिस्ट में जाके एलसीएम एचसीएफ की क्लास देख सकते हो। बाकी आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ यह हमेशा इक्वल होता है किसके, संख्या 1 प्लस संख्या 2, या यूं बोल दूं कि मैं एक संख्या a है और एक संख्या आपके पास क्या है b है, तो a गुणा b। तो अब देखो एक संख्या आपको दी हुई है, एलसीएम एचसीएफ सब दे रखा है, तो दूसरी संख्या अपन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 1512 इंटू एचसीएफ कितना है 18, और एक संख्या दी कितनी है अपने को 126, तो दूसरी संख्या आ जाएगी 126 को अगर अपन काटते हैं 18 से तो कितनी बार चला गया, 18 पंजो 90 और 36 2, 7 बार, 7 टाइम 7 का इसमें चला जाएगा कितनी बार
2 बार, यहाँ से 1 और 1 टाइम, और यहाँ से कितना आ गया आपका 4 6 टाइम 216। तो जो दूसरा नंबर है वो अपने को प्राप्त हो चुका है, वो कितना है 216। 216 राइट आंसर हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं आया। अभी अपने पास ये दूसरी संख्या आई है और इसीलिए आपको ऐसे ऑप्शन देता है एग्जामिनर की बच्चे यहाँ गलती करें। अपने को क्या पूछा है, उन दोनों संख्याओं में अंतर, तो किसमें 126 और 216 कितने का डिफरेंस है? 90 का। तो राइट आंसर क्या होगा? 90। दोनों संख्याओं में डिफरेंस कितने का है? 90 का। धनात्मक अंतर पूछा अपने को, दूसरी संख्या नहीं पूछी है, ऐसी गलती नहीं करना है ना। चलो अगले पास कि यदि किसी संख्या के 20% को 90 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, उसी संख्या का 80% कितना होगा? देखो इसमें कुछ भी नहीं है, एग्जामिनर आपको घुमाना चाह रहा है और कुछ भी नहीं है, घुमाने के अलावा इसका कुछ भी नहीं है। जो क्वेश्चन ऑलरेडी, इसको हल करने, सॉल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं है। आपको पता है क्या जोड़ा अपन ने 90 में 20%, उसका 80 तो पूछा है, तो वो आंसर ही क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि 80 और 20 कितने हो गए 100। अगर अदर दिया जाता तो अपन पहले क्या करते, वो संख्या निकालते कि भाई कितना है, और फिर उसके बाद अपन आंसर निकालते। लेकिन इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना था, पेन भी नहीं उठाना था, थोड़ा सा यहां से लगाना था कि भाई क्या हो जाएगा, क्योंकि 80 और 20 कितने हो गए? 100%, और कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100। तो क्या आ जाएगा राइट आंसर इसका? 90। अगर उसका 100% पूछा जाता तब अलग बात थी। चलो, एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे और उन्हें ऐसी, अब देखो ये क्वेश्चन देख के बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, यार मेरे को 150 आम है और फल नहीं है यहाँ पे, हाँ सॉरी, 150 आम मैंने खरीदे। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं उसमें डेटा ऑलरेडी एक्स्ट्रा दिए रहते हैं, उनको आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो आपको ये बोला है कि 120 आमों का विक्रय मूल्य, मतलब 120 विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस बराबर है किसके? 150 सीपी कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। तो अगर मैं यहां से, ये 0 से 0 चला गया, इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो यहां से कितना आ गया 4 और यहां से कितना आ गया आपका 5। तो एसपी रेशियो सीपी कितना आ गया? तो आप बोल रहे हो कि सर देखो सीपी के सामने 4 है तो सीपी 4 है, एसपी कितना हो गया 5। मतलब अगर आप कोई 4 रुपए की वस्तु खरीद के कितने में बेच रहे हो? 5 रुपए में, तो सीधी सी बात है कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1 रुपए का। कितने पर हो रहा है? 4 पे। प्रतिशत लगाएंगे तो क्या कर देंगे? इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 25%। तो कितना प्रॉफिट होगा? 25%। कुछ भी नहीं करना था अगर आपको छोटा सा ये कंसेप्ट आता है तो। और अगर नहीं आ रहा है तो सीधे जाओ प्ले लिस्ट में और प्रॉफिट लॉस वाले क्लास देख लो, वहां सारे मिल जाएंगे ये वाले क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये लो जी, ए और बी दोनों मिले और किसी काम को इन्होंने निपटा दिया 6 दिनों। बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 12 दिनों में। मान लिया मेरे पास टोटल कार्य है 12, ए और बी मिलते हैं तो 2 काम करते हैं एक दिन में और ये 1 काम करते हैं। ये कैसे किया, क्या किया? अगर नहीं पता है तो टाइम स्पीड, सॉरी, वर्क एंड टाइम की क्लास जाके देख लो, वहां भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने बोला यहाँ से बी अकेला 1 काम करता है, तो ए अकेला पूछा अपने को, तो दोनों मिलते हैं तो 2 काम करते हैं, तो मतलब ए अकेला एक दिन में कितना काम कर सकता है? 1 काम। अब आपको पूछा है कि उस कार्य का 2 गुना, मतलब अपने काम है 12, 12 का 2 गुना कितना हो गया? 24। एक दिन में कितना काम? 1। तो कितने दिन लगाएगा टोटल? 24 डेज। कितना टाइम लगाएगा? 24 डेज। ऑप्शन नहीं दिए क्या इसमें? कोई बात नहीं। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? राइट आंसर 24 डेज। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। जो लोग एसएससी, रेलवे, राजस्थान, सीईटी, एलडीसी सब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट